हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। ये है हमारा वीडियो नंबर 9th ऑन मोशन इन वन डायमेंशन और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, मतलब ऐसी एसेलरेशन जो वक्त के साथ बदलती है, जो वक्त के साथ कांस्टेंट नहीं रहती। एसेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड नॉट कांस्टेंट। तो इसके वजह से जो वेलोसिटी का चेंज का जो रेट होता है, जैसे मान लो अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हर एक सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड से, 4 की 6, 6 के 8, 8 की 10। लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, थर्ड टाइप ऑफ मोशन, अगर आपको याद होगा तो हमने मोशन का एक ट्री डायग्राम बनाया था जिसके अंदर लास्ट मोशन जो हमारी थी दैट वाज नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। और मैंने वहां पे लिखा था कि ऐसे टाइप्स ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए हमको 2 शस्त्र की जरूरत होती है, और वो शस्त्र क्या है? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गिव अ हेडिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो पहला स्टेटमेंट हम यहां पे लिख देते कि नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन में द acceleration of a body changes with respect to time, तो समय समय से एक्सेलरेशन जो है ये क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ टाइम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ये हो सकता है आपका 2t+4, है ना। ये हो सकता है आपका कुछ भी ले लेते 4t-10, कुछ भी हो सकता है लाइक दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते a=α_t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइक दिस, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सच questions can be solved by using tools of, क्या लिख देंगे यहाँ पे? tools of integration and derivation। आई होप मेरी हैंड राइटिंग आपको विजिबल होंगी। एक बार फास्ट में चेक कर लेते। बिल्कुल सर, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन? देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन टाइम दिया है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, और आपको एक्सेलरेशन टाइम से निकालना है वेलोसिटी टाइम। तो हम क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेट करेंगे या डेरिवेट करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। वेलोसिटी टाइम से अगर हमें निकालना है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो इन सभी प्रोसेस में हम क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन करेंगे। सर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा बेटा? वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन करना होगा तो हमें करना पड़ेगा सर डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर सर कैसे किया जाए, कैसे क्या करना है ये? तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज भी हमने पढ़े थे। क्या सर? कि देखिए, जैसे एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और कुछ पढ़ा था सर? हाँ, एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चाहे dx/dt लिखो या ds/dt लिखो या dr/dt लिखो, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज आल्सो वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पे सेपरेटिंग वेरिएबल से देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज अवर dv, क्या हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ से व्हाट विल बी अवर dv? अवर dv विल बी a टाइम्स dt। क्या हो जाएगा? dv a टाइम्स dt। एंड व्हाट विल बी अवर यहाँ से dx हो जाएगा v टाइम्स dt। उसी तरह से अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो हमने और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था। कौन सा सर? देखो, ए हम क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं अपन dv/dt। फिर हमने इसी को क्या किया था सर? dv/dt को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था सर dx/dt से। भाई साहब, सॉरी, माय मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक।
dx/dx से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। और क्या किया कि dx को इधर लेके और dt को इधर लेके गए, तो ये हमको मिलेगा क्या, dv/dx इंटू क्या मिलेगा, dx/dt। अब dx/dt क्या है साहब, v वेलोसिटी, तो लिखेंगे v dv/dx। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा a इज इक्वल्स टू v dv/dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a dv/dx। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v dv इज इक्वल्स टू a dx। सर इतना सारा कुछ नहीं बेटा, दो ही तो फॉर्मूले है, कौन से, तीन सर, a dv/dt, v dv/dx, a v dv/dx। लेकिन सर कब कैसे सब्स्टिट्यूट करना, ये कैसे पता चलेगा? एकदम आसान है बेटा। अगर आपको दिया हो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या दिया हो यहाँ पे, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और पूछा गया हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, तो हम लिखेंगे a को यहाँ पे dv/dt, a को लिखेंगे dv/dt, फिर लिखेंगे dv/dt। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया dv/dt, चलो इसी को पकड़ लेते, तो अगर यहाँ पे आपने लिख दिया dv/dt, तो dv रहेगा इधर, dt चला जाएगा इधर, खत्म। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सभी v और dv एक तरफ, सभी t और dt एक तरफ, इसे कहा जाता है बेटा सेपरेटिंग वेरिएबल मेथड। क्या कहा जाता है, सेपरेटिंग वेरिएबल मेथड, मतलब सभी वेरिएबल्स और उसके फ्रैगमेंट्स, ये dv dt इनको फ्रैगमेंट्स कहा जाएगा, ठीक है। सो सभी v dv एक तरफ, सभी d dt एक तरफ, सभी a जो कुछ होगा है ना x वगैरह, उसके सब अलग अलग फ्रैगमेंट्स हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया हो, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो, a एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और पूछा है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अभी हम एक्सेलरेशन को dv/dt नहीं लिखेंगे, क्योंकि वी डोंट वांट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी वांट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे ऐसे केस में a इज इक्वल्स टू v dv/dx। ज्यादा इसके ऊपर चर्चा ना करते हुए सीधे हम उड़ी मारेंगे, जंप करेंगे इनटू द न्यूमेरिकल्स, ताकि हमको ये पूरा क्लियर हो जाए। बस एक पॉइंट यहाँ पे लिखने का रह गया बेटा, कि कभी भी यहाँ पे जब ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, तो एक बाउंड्री कंडीशन आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन। और ये बाउंड्री कंडीशन जो होती है, इसको स्टार मार दो भैया, स्टार मारो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री कंडीशन इज यूज्ड टू फाइंड the constant of integration, constant of integration निकालने के लिए भाई साहब बाउंड्री कंडीशन चाहिए ही चाहिए। विदाउट बाउंड्री कंडीशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, गणित गड़बड़ा जाएगा। तो अगर पॉज करना है पॉज करो, नहीं करना है मत करो। अगर आप मेरे साथ साथ लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम यहाँ पे लाइन मार देंगे और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे अपना पहला वाला। तो क्या कह रहे हैं फिर हमारे ये क्वेश्चन कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इज गिवन बाय, आपको एक इक्वेशन दिया है वेलोसिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब गौर करें यहाँ पे वेलोसिटी इज अ 2 डिग्री फंक्शन ऑफ टाइम, डिग्री क्या है 2। तो अगर मुझे इसका क्या निकालना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, जब समय 1 सेकेंड हो जाएगा तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा वो निकालना है। और देखिए बाउंड्री कंडीशन दिया है टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि अगर मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तब तक आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो हमको वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कब आएगा, जब इंटीग्रेट मारेंगे। इंटीग्रेट कब मारेंगे, जब st दिया हो, et दिया हो और vt निकालना हो, या फिर vt दिया हो st निकालना हो। तो इस केस में अभी आपको क्या दिया है vt और निकालना क्या है st, तो मारना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो चाहिए बाउंड्री कंडीशन, और वही दिया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इफ 20 डिस्प्लेसमेंट पहले से हो चुका है जब समय शून्य था। मतलब पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 ओरिजिन पे नहीं है, पार्टिकल पहले से 20 मीटर आगे है, पार्टिकल पहले से 20 मीटर आगे है। तो लिखेंगे वी नो डैट, भाई साहब हमको पता है। क्या पता है सर, v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वेयर।
तो अभी हमको v क्या लिखना है, देखो v हम क्या लिखेंगे बेटा, v को कहाँ गया v, dx बाई dt, क्या लिख देंगे dx बाई dt, तो लिखते हैं इसको dx बाई dt इज इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे 10 प्लस 2t प्लस लिखेंगे 3t स्क्वेयर, dt उधर फेंक दो, सभी x dx एक तरफ और सभी t dt एक तरफ, तो इधर ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ 3t स्क्वायर को ही dt आ जाएगा, है ना। अभी हमको x चाहिए, dx चाहिए क्या, नहीं हमें तो x चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट मारो, क्या मिलेगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वेयर ऑफ dt, लेकिन लिमिट्स क्या लिखना है, अब यहाँ पे dt है तो टाइम के लिमिट्स लिखो, dx है तो x के लिमिट्स लिखो, जब समय था 0 तो डिस्प्लेसमेंट पहले से कितना था सर 20, और जब समय रहेगा कुछ तो t तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा x, आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो सीधा सीधा, लेकिन अपन पहले t के फॉर्म में निकालते हैं और बाद में t के वैल्यू अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, अभी इंटीग्रेशन मैथमेटिकल स्टूल में जाके देखो भाई साहब, क्या है 20 और ये क्या है x इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे 10 dt मतलब बेटा 10t प्लस 2t dt मतलब 2t स्क्वेयर बाय 2 प्लस 3t स्क्वेयर dt मतलब बेटा 3t क्यूब बाय 3, और लिमिट्स क्या है बेटा हमारे 0 से लेकर t। चलिए सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट पुट करो x माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0 इज इक्वल्स टू, क्या होगा बेटा, देखो अपर लिमिट पुट करेंगे अपन 10t प्लस, तो t की जगह t लिखना है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, अरे 2 क्यों लिखा सर, अभी तो कैंसिल किया तभी भी 2 लिख रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, ये हो जाएगा t स्क्वेयर प्लस क्या हो जाएगा t क्यूब, फ्रॉम और माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं कि x कितना है हमारा, x है हमारा बेटा t क्यूब प्लस t स्क्वेयर प्लस 10t प्लस 20। नाउ दिस इज x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी हमको कब निकालना है कि एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बेटा x, देखो 1 की वैल्यू पुट करो तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 10 प्लस 20, तो ये 30 प्लस 1 ये हो जाएगा बेटा 32 मीटर्स, खत्म। बाद में क्या निकालना है हमको, एक्सेलरेशन, चलो एक लाइन में निकाल देते हैं, तो a हो जाएगा dv बाय dt, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन, चलो मारो डेरिवेटिव मारो, 10 का डेरिवेटिव 0, 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 6t, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा यहाँ पे 6t प्लस कितना आ गया बेटा 2। अब देखो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, न्यूमेरिकल नंबर 1 फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पूरा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का ही इसमें खेल रहेगा। चलिए और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे लिए पेश हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस, इसलिए x इज इक्वल्स टू दिया है, इज गिवन बाय 20, x इज इक्वल्स टू 20 प्लस t क्यूब माइनस 12t। फाइंड पहला पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, जब समय 0 था तब x और वेलोसिटी निकाले, दूसरा स्टेट द टाइप ऑफ मोशन, और तीसरा फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन v इज इक्वल्स टू 0। एकदम इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो वी नो डेट क्या दिया है हमको, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 20 प्लस t क्यूब माइनस 12t। क्या निकालना है, सबसे पहले तो पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन a, तो क्या होगा बेटा एट t इज इक्वल्स टू 0, x क्या रहेगा देखिए 20 प्लस 0 का क्यूब माइनस 12 इंटू 0, तो सिंपल आंसर आ जाएगा 20 मीटर। इसका अर्थ क्या है बेटा कि जब मोशन स्टार्ट होने को थी, जब समय 0 था, तब पार्टिकल ओरिजिन पे ना होते हुए कहाँ पे था बेटा, पहले से 20 मीटर कवर कर चुका था। अभी हमको निकालना है वेलोसिटी, तो भाई वेलोसिटी का तो इक्वेशन ही नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ना सर, और हमें पता है क्या कि v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी।
तो लिखेंगे यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ, क्या लिखना है हमें यहाँ पे, डी बाई डी टी ऑफ 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 का डेरिवेटिव 0, टी क्यूब का डेरिवेटिव लिखेंगे बेटा प्लस 3t स्क्वेयर, माइनस 20 का डेरिवेटिव बेटा सिर्फ 12 माइनस 12। तो वेलोसिटी इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गया 3t स्क्वेयर माइनस 12। अभी हमको निकलना है समय शून्य पे वेलोसिटी, तो लिखेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0, इसको फ्रेम कर देंगे क्या, नहीं ठीक है ना, लिख ही रहा है, एट t इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा बेटा, v एट t इज इक्वल टू 0 3 इंटू टी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0, तो ये हो जाएगा सिर्फ हो जाएगा बेटा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रही है सर, माइनस साइन ये बता रही है कि अगर ये ओरिजिन है, ये 10 है और ये 20 है, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है और उसकी गति पॉजिटिव दिशा में ना होते हुए नेगेटिव दिशा में है, इधर है, टुवर्ड्स ओरिजिन हो जा रहा है, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहे, स्टेट टाइप ऑफ मोशन। तो वैसे यहाँ से ध्यान में आ जाता है कि टाइप ऑफ मोशन क्या है, लेकिन चलिए और एक बार इसको डेरिवेट कर लेते हैं बी के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, अगर मैं वेलोसिटी को भी डेरिवेट कर दूं डी बाई डी टी, तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा बट डी बाई डी टी ऑफ वी, ये हो जाएगा मेरा 3t स्क्वेयर माइनस 12, मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा सिर्फ 3t स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6t माइनस 0। अब 6t मतलब एक्सेलरेशन क्या है बेटा, 6 टाइम्स टाइम पीरियड। तो ये जो मोशन है क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नहीं, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है और एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्मली, क्या लिखेंगे बेटा, ACCELERA, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली accelerated motion since क्यों बेटा, acceleration is a function of time and acceleration is not constant, acceleration constant नहीं है इसीलिए। नेक्स्ट बोला है फाइंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0। तो पहले तो लिखना पड़ेगा बेटा, हमको निकालना है x जब, कौन से समय पे, उस समय पे जब वेलोसिटी 0 था। सो वी नो डेट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है हमारा, 3t स्क्वायर माइनस 12। सो पुट v इज इक्वल्स टू 0, पुट v इज इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा हमें, 0 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वेयर माइनस 12, यही इसके आगे लिख देता हूँ, मतलब ही बेटा 3t स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 12, मतलब ही बेटा t स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4। अब t स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 मतलब t प्लस माइनस 2, अब टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड वेलोसिटी वॉज 0। लेकिन हमको निकालना क्या है कि जब वेलोसिटी 0 थी तो उस समय पे 2 सेकेंड पे x क्या था सर, x पोजीशन, तो निकालेंगे कि एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स x ऑफ 2, क्या हो जाएगा बेटा x ऑफ 2, देखो 20 प्लस सर t क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बेटा x एट t इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा 20 प्लस 2 का क्यूब सर 8 माइनस 24, आंसर हो जाएगा 4 मीटर्स शायद से, हाँ 4 मीटर्स। इसका अर्थ क्या है बेटा कि देखो जब टाइम शून्य था तो पार्टिकल था x इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे, और वेलोसिटी 0 कब हुआ बेटा, 2 सेकेंड बाद। तो 2 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ था, 4 मीटर पे, और उसकी गति कितनी थी, गति वो निकालेंगे अपन, हाँ गति शून्य थी, 4 मीटर पे वेलोसिटी कितनी थी 0, और t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी बेटा -12, v कितना था -12, मतलब पीछे जा रहा था बॉडी कहाँ जा रहा था बेटा, पीछे। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना था -12, फिर और कम होते हुए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है आपका 60, तो एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि t तो पॉजिटिव रहेगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब क्या कि एक्सेलरेशन इधर है, मतलब ही इधर रिटार्डेशन है, इसलिए वेलोसिटी कम होते हुए यहाँ पे आ रही है। तो ये कुछ इस तरह से मोशन होगी, हवा उधर है लेकिन बॉल को किसी ने इधर फेंक दिया, तो वो क्या होगा, स्लो डाउन होते हुए आएगा, और जब वो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड हो जाएगा तो वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से 4 पे रहेगा और फिर उधर चला जाएगा, ये वाला वो मोशन है। चलिए और एक बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर रुक जाएंगे लगेज, तो ठीक है। हाँ तो भाई साहब और एक क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है,
द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय a इज इक्वल्स टू 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब काइनेमेटिकल इक्वेशन कब लगते हैं सर? काइनेमेटिकल इक्वेशन तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लगते हैं, है ना. नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड देयर वैल्यूज एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स. 2 सेकंड पे हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट. पहले तो इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर निकालेंगे. हाँ, और उनके वैल्यूज निकालना है t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे. और बाउंड्री कंडीशन दिया है. क्यों दिया है? क्योंकि सर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके ही तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी. तो बाउंड्री कंडीशन लगेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए. सर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके ही तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट. तो क्या लगेगा? यहाँ पे हमको बाउंड्री कंडीशन और लगेगा. तो यहाँ पे हमें दिया है, जैसे मान लो x दिया है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. क्या दिया है आपको यहाँ पे? देखिए a इज इक्वल्स टू क्या दिया है यहाँ पे? 2t प्लस 4. अब हमको निकालना है क्या बेटा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो हम एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे dv/dt. अगर हमें निकालना होता वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो हम लिखते a इज, बोलो बोलो बोलो, v dv/dx. शाबाश. तो यहाँ पे हम लिखेंगे dv इज इक्वल्स टू 2t प्लस 4 ऑफ dt. हमको सर फ्रेगमेंट नहीं चाहिए, हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ dv ब्रैकेट दिया करो, नहीं तो dt सिर्फ 4 का होगा. 2t बोलेगा हमने क्या किया, है ना. तो जब समय था शून्य तो गति कितनी थी? 1 थी बेटा. गति 1, शून्य नहीं थी. तो समय जब रहेगा t तो गति भी रहेंगी v. चलो, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है? v होता है. 1 से लेकर v लिखेंगे. नेक्स्ट 2t dt का डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन होगा बेटा 2t स्क्वेयर बाय 2 प्लस 4 dt का होगा 4t. लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर t लिख दो. क्या होगा इसका आंसर? अपर लिमिट लिखो v में भी -1 इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल बेटा. अपर लिमिट पुट करेंगे अपन, क्या हो जाएगा? t स्क्वेयर प्लस 4t. लोअर लिमिट 0 प्लस 0. तो क्या हो जाएगा? ये देखो v इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. और देखो एक्सेलरेशन टाइम 1 डिग्री, वेलोसिटी टाइम 2 डिग्री. इंटीग्रेट किया है एंड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड वैल्यू भी निकालनी है ना. तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13 मीटर पर सेकेंड. कहीं गलत? 2 का स्क्वायर 4 8 1. शाबाश शाबाश शाबाश. अब क्या निकालना है सर हमें? अब निकालना है सर डिस्प्लेसमेंट. कोई दिक्कत नहीं सर. वेलोसिटी का इक्वेशन पता है क्या है सर? वेलोसिटी का इक्वेशन वो है t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 1. अब वेलोसिटी है ना, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो v को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा क्या? dx/dt. देखो आपने नोट्स में लिखा होगा ना अभी, इसके पहले हमने यहाँ पे लिखा था सब वो. तो वो हो जाएगा हमारा t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 1. तो लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू ब्रैकेट दो सर, नहीं तो सिर्फ dt किसका हो जाएगा? बोलो 1 का. बाकी लोग बोलेंगे हमने क्या किया. ठीक है, हमको dx नहीं x चाहिए सर. तो इंटीग्रेट मारो सभी dx को. इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 1 ऑफ dt. बाउंड्री कंडीशंस लिखने का समय आ गया है. तो जब समय शून्य था तो डिस्प्लेसमेंट था 2. जब समय कुछ तो t रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा x. चलो, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x. अपर लिमिट लिख देते x, लोअर लिमिट लिख देते 2 इज इक्वल्स टू. यहाँ पे व्हाट इज इसका इंटीग्रेशन? ये हो जाएगा बेटा t क्यूब बाय 3 प्लस लिखेंगे 4t स्क्वेयर बाय 2 प्लस लिखेंगे t, है ना. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t, 0 से लेकर t. चलो, अपर लिमिट x के जगह x माइनस लोअर लिमिट 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे देखो t क्यूब बाय 3 प्लस 2t स्क्वेयर प्लस t. ये हो जाएगा पूरा अपर, माइनस लोअर क्या हो जाएगा बेटा? 0 प्लस 0 प्लस 0. खत्म. व्हाट इज द इक्वेशन? x इज इक्वल्स टू हो जाएगा t क्यूब बाय 3 प्लस 2t स्क्वेयर प्लस t प्लस 2. हो गया. दिस इज द इक्वेशन फॉर
डिस्प्लेसमेंट। किसका इक्वेशन है बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट का, और उसकी वैल्यू भी हमको निकालना है t = 2 सेकेंड्स। तो लिख देंगे यहाँ पे कि एट t = 2 सेकेंड क्या लिखेंगे? x of 2 क्या हो जाएगा बेटा? 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 ज़र हो जाएगा बेटा 8 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस क्या लिखेंगे बेटा 2। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो 8/3 प्लस 10 + 2 हो जाएगा बेटा ये 12। तो x at 2 कितना हो जाएगा? देखो 12 3 ज़ा 36 प्लस 8 44/3, मतलब ही हम लिख सकते हैं 44/3, मतलब ही हम लिख सकते हैं बेटा क्या लिख सकते? क्या लिख सकते? 14.667 मीटर। खत्म। दिस इज द आंसर। ठीक है, पॉज करके फास्ट में लिख लो। और क्योंकि मैंने बोला था ये लास्ट न्यूमेरिकल है इसलिए सॉरी, पर एक छोटा सा, क्योंकि देखो हमने सब कर लिया। ए एज अ फंक्शन ऑफ ए को हमने dv/dt लिख लिया, ए को भी dv/dx लिखना ही रह गया, फिर वो बुरा मान जाएगा ना। तो एक न्यूमेरिकल उस पर भी ले लेंगे अपन कि वी वांट वेलोसिटी नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी वांट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल बस। ये रहा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा न्यूमेरिकल। इफ एक्सेलरेशन इज बीटा एक्स स्क्वायर, वेयर बीटा की वैल्यू भी हमको दिया है 0.25, देन फाइंड द वेलोसिटी एट x = 10 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो जाएगा तब क्या निकालना है? गति निकालना। तो यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई कि इतने समय में इतनी क्या गति रहेंगी वो नहीं पूछा है, इतने समय बाद इतने डिस्प्लेसमेंट में क्या गति रहेंगी वो पूछा है। इफ इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है v = 2 मीटर पर सेकेंड एट x = 0। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता तो दिया होता v = 2 मीटर पर सेकेंड एट t = 0, ऐसा दिया होता। तो कुछ नहीं, कुछ नया नहीं करना है, फास्ट में कर लेंगे। हमको पता है वी नो डैट ए को हम लिख सकते dv/dt, लेकिन यहाँ पे हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे v dv/dx। क्या लिखेंगे? v dv/dx। तो यहाँ पे लिखेंगे a = क्या लिखेंगे? बीटा एक्स स्क्वायर। तो a को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? v dv/dx। v dv/dx इज नथिंग बट इक्वल्स टू बीटा एक्स स्क्वायर। सभी v dv एक तरफ, dx एक तरफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? v dv इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे बेटा बीटा एक्स स्क्वायर ऑफ dx, बीटा एक्स स्क्वायर ऑफ dx। चलो इंटीग्रेट मार लेते हैं, इंटीग्रेट मारने का समय आ गया है। तो v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ bx स्क्वायर dx। जब ये खुद देखो यहाँ पे किसके लिमिट्स रहेंगे? डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे किसके लिमिट्स रहेंगे? वेलोसिटी के। तो देखो जब डिस्प्लेसमेंट था हमारा 0 तो वेलोसिटी कितनी थी बेटा? इनिशियली 2। और जब डिस्प्लेसमेंट रहेगा हमारा कुछ तो भी x, तो वेलोसिटी रहेंगी v। हाँ, हालांकि यहाँ पे 10 दिया है लेकिन अब वो बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलो इंटीग्रेशन ऑफ v dv मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको v²/2 फ्रॉम 2 से लेकर v इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो बीटा x³/3। अब प्लस यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हमको लिखना नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया उसे, ठीक है। 0 से लेकर क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? x। चलो सॉल्व करते, अपर लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा v²/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो 2² इज इक्वल्स टू बीटा/3 को कॉमन ले लेते, अपर लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा x³ माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल कर, ठीक है रुको शांति। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा v²/2 माइनस 2 कर देंगे, है ना, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ओनली बीटा x³/3। तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ बेटा कि v²/2, यहीं पे लिख देता हूँ, v²/2 हो जाएगा मेरा बीटा x³/3 + 2, बीटा x³/3 + 2, है ना। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? v² = 2 बीटा x³/3 + 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लगे हाथ। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ v का इक्वेशन क्या हो जाएगा? √, क्या हो जाएगा बेटा? 2 बीटा x³/3 + 4 हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, नहीं डिस्प्लेसमेंट। अभी हमको निकालना है v
एट x इज इक्वल टू कितना बेटा 10, है ना, x इज इक्वल टू कितना 10, तो लिख दो यहाँ पे v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, बीटा का वैल्यू क्या है बेटा 0.25, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 इंटू 1/4 लिख देता हूँ, बीटा क्या लिख देता हूँ 1/4 इंटू क्या लिखेंगे बेटा 1000 अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 3 प्लस क्या लिख देंगे 4। तो देखो क्या हो जाएगा ये, बाप रे बहुत ही ज़्यादा आ रहा है ये, तो ये 4 1 जार 4 250 जार 252 जार 500 और 500 बाय 3, 500 बाय क्या कर लेते 3, तो v कर लेते हैं हम यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 500 बाय 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 12 512 बाय 3, तो v हो जाएगा हमारे यहाँ पे बेटा अंडर रूट ऑफ 512 बटे 3 कुछ बन रहा है क्या, नहीं ठीक है रहने दो, ठीक है वैसे बन रहा है, यहाँ से अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बेटा ये 170.667 आई गेस, जितना मेरा मैथ्स कंसर्न है 510, हाँ बराबर है 170.667। अब रहने दो, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, दिस विल बी मीटर पर सेकेंड, तो ये आएगी इसकी गति, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा आज हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और उसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स। अब अगले इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशन, जो थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और फिर आगे उसके ऊपर क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। तब तक स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और अपने लाइफ में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।